बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जादूगर ने हजरत हुसैन का कटा सर क्यों खरीदा? जब दुश्मनों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को करबला के मैदान में शहीद कर दिया तो इब्ने जियाद ने हुक्म दिया कि हुसैन का सर काट कर मेरे सामने लाया जाए। इस पर सिमर ने जाकर हजरत हुसैन का सर काटा और फिर अपने सरदार इब्ने जियाद के सामने लाकर रख दिया। इब्ने जियाद हजरत हुसैन का कटा सर देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी छड़ी हजरत हुसैन के सर पर मारने लगा। उसने हुक्म दिया कि अब यह सर यजीद के महल मुल्क शाम भेज दिया जाए ताकि हजरत हुसैन के कटे सर को देखकर लोग इबरत हासिल कर सकें कि जो भी हमारे बादशाह के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। कूफा शहर शाम से बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए जब सिपाही हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु के कटे सर को लेकर यजीद के पास शाम शहर जा रहे थे तो उन्होंने हजरत हुसैन के सर को एक लकड़ी के संदूक में रख लिया और फिर उसे लेकर चल दिए। रास्ते में जहाँ कहीं भी यह सिपाहियों का लश्कर पड़ाव डालता और खाने पीने के लिए कुछ देर ठहरता तो ये सिपाही हजरत हुसैन का सर उस लकड़ी के संदूक से निकालकर तलवार की नोक पर लगाकर रख देते थे ताकि उसमें हवा लगती रहे और वो खराब ना हो। इसी तरह सफर करते करते वो लोग एक रात ईसाइयों की एक इबादत गाह के पास पहुंचे। उस इबादत गाह में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। ये सारे सिपाही हजरत हुसैन का सर लेकर उस जादूगर के पास पहुंचे और कहने लगे कि हम मुसाफिर हैं, इसलिए आपकी इबादत गाह में रात गुजारना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दे देते। और जादूगर ने इजाज़त दे दी। उन सिपाहियों ने वो लकड़ी का संदूक एक कमरे में रख दिया और लेटकर सो गए। आधी रात गुजर चुकी थी और वो बूढ़ा जादूगर बैठा कुछ जादू कर रहा था कि तभी उसे आसमान की तरफ से एक रोशनी नजर आई जो उसकी इबादत गाह की तरफ बढ़ती आ रही थी और फिर वो रोशनी उस कमरे के अंदर जाने लगी जिसमें हजरत हुसैन का सर रखा हुआ था। ये देखकर वो जादूगर बहुत हैरान हुआ और समझ गया कि इस लकड़ी के संदूक में ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जो ये सिपाही मुझसे छुपा रहे हैं। जादूगर ने रात में ही सिपाहियों के सरदार को जगाकर पूछा कि मुझे बताओ कि लकड़ी के संदूक में क्या रखा है, क्योंकि मैंने अभी अभी आसमान से एक रोशनी उतरती देखी है जो इस संदूक वाले कमरे में गई है। तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर इस संदूक की हकीकत क्या है। सिपाहियों ने उस बूढ़े जादूगर को सब कुछ बता दिया कि इस संदूक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन का सर है। हमने अपने सरदार इब्ने जियाद के हुक्म पर हुसैन का सिर काटा और उसे इस संदूक में रखकर यजीद बादशाह के पास ले जा रहे हैं। यह सुनकर उस जादूगर ने कहा कि अरे जालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने नबी के घरवालों को कत्ल कर रहे हो। अगर आज हमारे नबी हजरत ईसा मसीह के घरवालों में से कोई बच्चा भी जिंदा होता तो हम उसे अपने सर आंखों पर रखते, और एक तुम हो कि अपने ही नबी के घरवालों को कत्ल करते जा रहे हो। तुम कैसे मुसलमान हो? फिर उस जादूगर ने सिपाहियों के सरदार से कहा कि मेरे पास 10,000 सोने की अशरफियाँ रखी है, तुम वो अशरफियाँ मुझसे ले लो और आज रात के लिए मुझे हजरत हुसैन का सर दे दो। सरदार ने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम मुझे अशरफियाँ दे दो और आज रात तुम हुसैन का सर अपने पास रख सकते हो। जादूगर ने 10,000 सोने की अशरफियाँ निकाल कर सरदार को पकड़ा दी और हजरत हुसैन का सर लेकर अपने कमरे में आ गया। उस जादूगर ने हजरत हुसैन के सर को गुस्ल दिया और फिर उसे हाथ में लेकर पूरी रात रोता रहा। सुबह के वक्त उस जादूगर ने हजरत हुसैन के सर को देखते हुए कहा कि ए मुबारक इंसान हुसैन, मैं गवाही देता हूँ कि आपके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मैं अल्लाह को अपना खुदा मानता हूँ और आज से मैं मुसलमान होता हूँ। क़यामत में आप इस बात की गवाही दे देना, ए हुसैन, मैं सिर्फ अपनी जात का मालिक हूँ, इतने बहुत से सिपाहियों का मैं अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर सुबह उस जादूगर ने हजरत हुसैन का सर सिपाहियों को वापस कर दिया और सिपाहियों ने सर लेकर यजीद के महल शाम की तरफ चल दिए। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह जल्दी अपलोड किया जाएगा। वाक़या आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।